नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। जिला प्रधान वर्षों बाद बनाने के बाद कांग्रेसी बड़े लंबे चौड़े दावे कर रहे थे। लगभग 11 साल बाद जिस पार्टी ने अपने जिला प्रधानों की घोषणा की हो, घोषणा के बाद इस तरह से खुश दिखाई दे रहे थे लोग कि अब तो कांग्रेस में सुधार हो सकता है और लंबे चौड़े दावे किए गए कि अब ब्लॉक प्रधान बनेंगे, प्रदेश की टीम बन जाएगी, फला फला ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन जो ही प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता की घोषणा हुई, चैप्टर क्लोज हो गया। अब ना ब्लॉक प्रधानों की कहीं कोई चर्चा, ना प्रदेश की कार्यकारिणी की कोई चर्चा, प्रदेश की टीम की कोई चर्चा नहीं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर कांग्रेस लगातार क्यों हारती जा रही है। कोई और कांग्रेस को नहीं हरा रहा, कांग्रेस खुद अपनी कमियों और कमजोरियों की वजह से हार की हैट्रिक तो बना ही चुकी है। अगर यूं ही रहा तो हार का चौका लगना भी कोई दूर की बात नहीं। विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस लगातार 3 चुनाव हार चुकी है। 2024 के विधानसभा चुनाव में तो जन जन यह पुकार रहा था कि इस बार कांग्रेस की अच्छी हवा है। खुद कांग्रेसी 70 पार के चक्कर में बोले हुए घूम रहे थे, लेकिन जब चुनावी परिणाम आया तो वो 70 वाली हवा 37 पर अटक करके रह गई। और कारण कोई और नहीं, खुद कांग्रेस। 3 करारी हार के बाद राहुल गांधी बड़ी बड़ी बयानबाजी कर करके चले गए। पार्टी के प्रदेश के प्रभारी बीके हरिप्रसाद बार बार हरियाणा आ करके बड़े बड़े दावे करते रहे कि अब संगठन बना देंगे। संगठन सृजन अभियान कार्यक्रम बनाया गया। 22 जिलों में जो 33 जिला प्रधान बनाए शहरी को मिलाकर के, वहां अलग अलग जिला में कन्वीनर टाइप में हरियाणा से बाहर के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई। पर्यवेक्षक के तौर पर उन्होंने घूमे, वो लोगों की राय शुमारी ली। 32 जिला प्रधानों की एक लिस्ट आई, एक जिला प्रधान फिर बनाया, प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, विधायक दल का नेता बनाया और इसके बाद फिर वही चैप्टर क्लोज। अब पिछले कई दिनों से कोई चर्चा ही नहीं है कि आखिर राव नरेंद्र सिंह, जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाते समय बड़े बड़े दावे किए गए, खुद उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने बड़े बड़े दावे किए कि अब कांग्रेस पता नहीं क्या कर देगी। लेकिन हकीकत, राव नरेंद्र सिंह के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विधायक दल का नेता बनने के बाद सुस्त सी पड़ गई है कांग्रेस के संगठन की जो बुनियाद है। अब ना ब्लॉक प्रधानों की कोई चर्चा, और यहां तक कि राव नरेंद्र सिंह इतना लंबा अरसा बीत जाने के बाद अपनी प्रदेश की टीम तक नहीं बना पाए हैं। जो एक बात डॉक्टर अशोक तंवर पर से लेकर कुमारी शैलजा और उदय भान सिंह तक जारी रही कि वो अपने जिला अध्यक्ष नहीं बना पाई। डॉक्टर अशोक तंवर ने कम से कम अपनी प्रदेश की टीम तो बना दी, कुमारी शैलजा और उदय भान प्रदेश की टीम भी नहीं बना पाए। लेकिन राव नरेंद्र सिंह वो तो कुछ भी नहीं कर पाए। यहां तक कि जो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति, जिसकी चर्चाएं बार बार चलती रही, एक कांग्रेस का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी में शामिल होकर के विधायक बन चुकी है और मंत्री है नायब सिंह सैनी की सरकार में श्रुति चौधरी, उसके बावजूद कोई गौर नहीं है। लगता तो यही है कि राहुल गांधी के पास या कांग्रेस के आला कमान के पास हरियाणा के को लेकर के कोई समय ही नहीं है। हरियाणा को गंभीर ले ही नहीं रही कांग्रेस की आला कमान। और यही एक कारण है कि अगर रैली करवानी हो तो हरियाणा वालों के जिम्मे लगा दी जाती है कि दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली है, वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर के महारैली, हरियाणा से जनता लाई जाए। संगठन की बात आए तो राहुल गांधी भी कुंभकर्णी नींद सो जाते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी कुंभकर्णी नींद सो जाते हैं। कांग्रेस के तमाम नेताओं का कोई ध्यान हरियाणा की तरफ नहीं है। और यही एक कारण है कि 90 में से 89 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी में से उसके 2 प्रत्याशी पार्टी छोड़ करके जा चुके हैं। और कई ऐसे नेता हैं, मेरे पास बहुत से कांग्रेसियों के फोन आते रहते हैं लगातार
जो कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे हैं, जो ये समझ चुके हैं कि इस कांग्रेस का कल्याण नहीं हो सकता, ये कांग्रेस सत्ता में नहीं आ सकती और उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, ना बीजेपी, ना इनेलो, ना जेजेपी, ना आम आदमी पार्टी या निर्दलीय नहीं, बल्कि खुद कांग्रेस है। कांग्रेस कोई फैसला ही नहीं ले पा रही। एक तरफ दूसरे राजनीतिक दलों को देखिए, भले ही वो सत्ता में हो या सत्ता से बाहर, लेकिन अपने संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार नियुक्तियों पर नियुक्तियां करते रहते हैं। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि पार्टियों में पद देने से कार्यकर्ता का मान सम्मान बढ़ता है। पार्टी में अगर उसको पद मिल जाए तो और ज्यादा जोश और जुनून से काम करता है। या पार्टी को कोई तनख्वाह थोड़ी देनी है, लेकिन उसके बावजूद जिला प्रधान अपनी जिला की कार्यकारिणी नहीं घोषित कर पा रहे, प्रदेश अध्यक्ष अपनी प्रदेश की टीम नहीं बना पा रहे, ब्लॉक प्रधानों की नियुक्ति नहीं हो पा रही। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी आए दिन कभी ना कभी कहीं ना कहीं नियुक्तियां कर रही है, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से ठंडे बस्ते में है। इस लिहाज से यह कहा जा सकता है कि लंबे चौड़े दावे करने वाली कांग्रेस का हरियाणा में आज के हालात में चैप्टर क्लोज होता जा रहा है। आप दर्शकों की क्या राय है? कांग्रेस को लेकर के आप क्या मानते हैं? कांग्रेस के राजनीतिक भविष्य को आप किस तरह से देखते हैं? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद कांग्रेस मजबूत हुई, कांग्रेस वहीं की वहीं रही, या कांग्रेस कमजोर हुई? इस पर भी आप अपनी बेबाक राय जरूर रखें। कांग्रेस में राव नरेंद्र की जगह अगर कोई और नेता जिसको कमान दी जाती, तो उस नेता का नाम भी आप लिख सकते हैं जो कांग्रेस को हरियाणा में मजबूती से खड़ा कर देता। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।